हेलो दोस्तों, सीटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस हमने फ्राइडे को किया था, मंडे को मार्केट में क्या ट्रेंड रहेगा, क्या रेंज रहेगा, उसके बारे में जो हमने डिस्कशन किया था, उसके अकॉर्डिंग कैसे मार्केट में हमारा परफॉर्मेंस रहा, उसके भी बारे में बात करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अभी आज मंडे को जब मार्केट क्लोज हुआ है, तो कल के लिए, ट्यूसडे के लिए हमारा मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी है, कौन सा रेंज हमें मंडे ट्यूसडे के लिए फॉलो करना है, वो बात हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो 9 तारीख को बैठ के 10 तारीख का लेवल आपको एडवांस में मिलेगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सपोज दैट जब फ्राइडे को एक मैंने जब लेवल दिया था, तो निफ्टी में जो 17,000 और 18,000 में डिफरेंस था, तो वो एक एरर था। तो वो एरर बाद में मैंने कमेंट करके जरूर वहां पे मेंशन किया था कि जो 18,000 समथिंग दिख रहा था वो 17,000 समथिंग था। तो मैंने एक एडिशनल एरर मैंने आपको बता दिया कि जो था, रिकॉर्डिंग कर रहा था तब वो 18,000 समथिंग दिखा रहा था। तो जो पहली बार उससे 18,000 से 17,000 में मार्केट आया था, तो इसलिए वो एरर आया था। लेकिन उसको बाद में मैंने कमेंट में आपको जरूर मेंशन किया था। तो मंडे के लिए हमारा रेंज क्या था, तो रेंज मैंने निफ्टी के लिए दिया था। यहाँ पे आपको 18,000 समथिंग दिख रहा था, ड्यू टू वो पहली बार मार्केट ने 18,000 से 17,000 में शिफ्ट किया था इसके लिए। तो उसके बाद मैंने उसको करेक्ट किया था, और 17,913 के ऊपर अगर मार्केट जाता है ये रेंज में, तो खरीदने के लिए बोल रहा था। 17,963 के बाद अप ट्रेंड आएगा, ये प्रोसेस था। जो डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा था फ्राइडे तक, वो प्रोसेस था। तो आज सुबह सुबह जब हम देखेंगे, तो मार्केट यहाँ पे था 17,865 समथिंग था। जैसे ही 17,964 के ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड आएगा, ये बात किया था। क्योंकि जब डाउन ट्रेंड था उसका ही टॉप लॉस 17,963 था। तो एग्जैक्टली मार्केट देखो ओपन हुआ 17,952, थोड़ा नीचे आया, उसके बाद मार्केट 963 के ऊपर चला गया। इसी का मतलब ये कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दिया कि मार्केट में ये जो डाउन ट्रेंड का प्रोसेस चल रहा था वो कंप्लीटली एंड हुआ, और ये प्राइस के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ये हमें इंडिकेशन मिला। तो वहां पे हम पे बाप ट्रेंड में जाएंगे, और उसके बाद तो बहुत अच्छे से मूवमेंट मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब यहां से हम ट्रेड लेंगे और ये अब ऊपर गया, तो उसके बाद जब यहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, तो यही से मार्केट क्यों गिरा, वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है। अगर पैसा कमाना है तो ये प्रोसेस आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मार्केट ये ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं पुल बैक करेगा। तो पुल बैक कहां से करेगा और कहां तक करेगा, और ये पुल बैक है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये दोनों का आंसर हमें मिलते रहना चाहिए, तो हम मार्केट में हमेशा डिसीजन करेक्ट ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हमने ट्रेड लेना स्टार्ट किया, कंटिन्यूअसली मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अच्छा खासा मूवमेंट मिला। जो सपोज लाइव मार्केट में मैंने फ्यूचर में ट्रेड किया, तो वहां पे भी देखो ट्रेड किया 940 को नियर अबाउट मैंने ये खरीदने के लिए लेवल दे दिया था, टॉप लॉस दे दिया था। और जब मार्केट जोर से ऊपर आया था, तो उसके बाद क्या सेटल होता है ये देखना था, इसलिए तुरंत टारगेट नहीं दिया था। मार्केट कंटिन्यूस प्रोसेस में था। जैसे ही वो ऊपर गया, तो उसके बाद मैंने क्या किया, देखो बैंक निफ्टी में भी बाय लिया था। तो जब ऊपर जा रहा था तो 10:15 के बीच में लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा रैली मिल गया था, तो वहां पे निफ्टी का प्रॉफिट बुक करवाया। उसके बाद 18,220 को बैंक निफ्टी का पूरा कंप्लीट प्रॉफिट बुक करवा दिया। तो ये क्या रीजन था कि 12 बजे मैंने प्रॉफिट कंप्लीटली बुक करवाया। ये फ्यूचर का लेवल है, निफ्टी जनवरी का लेवल है, उसका चार्ट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये इसके पीछे का रीजन क्या था कि वही पे प्रॉफिट क्यों बुक करना था। तो जो हमने ट्रेड लिया था, लगभग मार्केट ने हाई किया 18,228 का हाई किया यहाँ पे, और मैंने प्रॉफिट बुक करने की बात कर रहा था 220 को प्रॉफिट बुक करो। ऑन टाइम लाइव मार्केट पे ये अपडेट किया। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये क्यों कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद मार्केट में पुल बैक आया। अभी अगर मैं बोलूंगा कि ऐसा किया, तो जब चार्ट बन गया उसके बाद बोलने में मजा नहीं है। अगर जेन्युइनली प्रॉफिट कमाना है, तो ऑन टाइम 11:52 को मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा था कि निफ्टी में अभी प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है, प्रॉफिट बुक करना है। और मोस्टली अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली, अगर आप बहुत पहले से काम कर रहे हैं, तो मैं दिन के लास्ट तक रुकने की कोशिश करता हूं हमेशा। लेकिन अगर ट्रेंड एंड हो रहा है तो हम वहां पे प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये प्रोसेस है मार्केट में अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो आज ये क्यों क्या था, तो वो लेवल मैंने जैसे आपको स्पॉट का लेवल मैंने आपको शेयर किया है, तो स्पॉट का लेवल अपडेट करके मैं आपको वो अपडेट करता हूँ। तो जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था, देखो तो यहाँ पे 18,139 या 140 का
निफ्टी स्पॉट का लेवल है, फ्यूचर का 228 का था, वहां पे 220 को हमने प्रॉफिट बुक किया। तो यहीं से मार्केट पुल बैक क्यों आया, इसका रीजन क्या था, तो वो प्रोसेस में 2 मिनट में आपको दिखाता हूँ। तो जब आप इसको यूज करेंगे, ये प्रोसेस को यूज करेंगे, तो आज तक क्या क्या ये तो प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन अगर ये डेली बेसिस पे हम काम करते हैं, वैसे आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म का ट्रेंड भी पता होना चाहिए। तो जब ये पुल बैक आ रहा था, मार्केट रोज नीचे गिर रहा है, लगभग 15 से 20 दिन से मार्केट नीचे आ रहा है, तो डेली बेसिस पे थोड़ा रेस्ट लिया मार्केट ने। तो एग्जैक्टली वही से मार्केट नीचे क्यों आएगा, उसका प्रोसेस हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, जो लाइव मार्केट पे मैं उसको निकाल रहा था, तो कैसे था वो प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा है 18,162 या 63 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ही मार्केट में अप ट्रेंड आएगा। ये डेली बेसिस की मैं बात करूं, ये इंट्राडे में काम करने की चीज नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। तो 18,163 के जब तक ऊपर नहीं जाता निफ्टी, तब तक ये जो यहाँ पे निफ्टी में जो सपोज डेली चार्ट में यहाँ पे लगा देता हूं आपको, और इसमें जो ये मार्केट में डाउन ट्रेंड आया हुआ है, तो ये बीच बीच में ऊपर जरूर आएगा। जैसे देखो यहाँ पे 3 दिन से कंटिन्यूअस नीचे आया, तो इतना मार्केट गिरेगा तो थोड़ा रेस्ट तो लेगा ही लेगा, तो ये रेस्ट था। अभी यहां से मार्केट वापस ऊपर जाएगा कि इसके बाद कल वापस मार्केट गिरेगा, ये डिसाइड कौन करेगा। अगर 18,163 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो फिर 200-300 पॉइंट का आराम से अप ट्रेंड मिल जाएगा। अदरवाइज जैसे यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट गिरा, थोड़ा पुल बैक किया, वापस मार्केट ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया कंसोलिडेशन करके। सेम चीज है, यहाँ पे मार्केट ने शार्प मूव किया, उसके बाद यहाँ पे अप ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो जाएगा। ये जो डाउन ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, ये एंड करके मार्केट में यहाँ पे 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए सीधा मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। ये हाई तक मार्केट जाएगा, नया हाई बनाएगा, कि यहीं से मार्केट वापस गिरना स्टार्ट करेगा, और ये जो नीचे लो बनाया हुआ है, ये लो को मार्केट ब्रेक करेगा। ये डिसाइड किस पे होगा, ये जो मार्केट ने आज डेली चार्ट पे निफ्टी का 18,142 41 का जो हाई किया हुआ है, अगर वो 140 163 जो लेवल में अभी आपको यहाँ पे दिखाया 162 समथिंग है, तो 163 बोल रहा हूँ, 18,163 के ऊपर अगर निकलता है तो ही फिर मार्केट में डेली बेसिस पे जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड, देखो एक कैंडल यहाँ पे 1 दिन का बन रहा है, तो ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, तो फिर वहां पे जोर से फिर बाइंग आएगी, और उसको फॉलो फिर 15-20 दिन तो आराम से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये प्रोसेस है। तो इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट रुका हुआ है, ये जो 1 दिन का ग्रीन कैंडल है, इसको देख के मार्केट में गलत ट्रेड नहीं बना लेना है। तो ये प्रोसेस है, कल मार्केट में कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आज जो बाइंग आया हुआ है उसका फॉलो बाइंग अगर आता है तो ही मार्केट सस्टेन करेगा, अदरवाइज मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो ये प्रोसेस एक अपडेट मुझे देना था इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम मार्केट में काम करते, ट्रेडिंग करते, तो हम काम तो छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, 15 मिनट में, 10 मिनट में, या तो 5 मिनट में आप काम करते हो, या तो 30 मिनट्स में टाइम फ्रेम पे काम करते हो। लेकिन अगर इसमें आपको प्रॉपर डिसीजन लेना है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या हो रहा है, इसका अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट आपको होना चाहिए। तो इसका रीजन ये था, यहाँ पे 12 बजे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट क्यों बुक किया, तो वो प्रोसेस मैंने किया था, तो वही एग्जैक्टली क्लियर पिक्चर था। तो वहां पे 11:52 को मैंने वहां पे कंप्लीट प्रॉफिट बुक करवाया, और उसके बाद मार्केट नीचे आया। जब मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड सपोज स्टार्ट हुआ था छोटे टाइम फ्रेम में, डेली बेसिस पे इंट्राडे के लिए, तो वो ट्रेंड जब मार्केट में ये बाइंग फोर्स आया हुआ, तो उसका भी तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, वो प्रोसेस हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट में एक्शन हुआ है, तो एग्जैक्टली इसका यूज कल के लिए क्या करना है, और कल के लिए फाइनल रेंज क्या रहेगा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो लॉजिक पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और अभी अगर कल के लिए मुझे मार्केट में अगर काम करना है, तो बहुत सिंपल से मैं कैलकुलेशन करता हूँ कि निफ्टी का मैंने यहाँ पे ट्रेंड लिया हुआ है, कैलकुलेशन निफ्टी का लिया हुआ है, आज का डेट 9 तारीख का डेट ले लिया, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, या तो छोटे टाइम फ्रेम में जो भी मार्केट में बाइंग सेलिंग हुआ है, उसका पूरा कैलकुलेशन हम कंसिडर कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग कल के लिए मार्केट में क्या करना है। तो मैंने जैसे बताया कि 18,163, अभी यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में भी वो लेवल आपको दिखने लग जाएगा कि 18,163 के ऊपर अगर कल मार्केट निकल जाता है, तो मार्केट में फिर जोर से बाइंग आएगा, 2 दिन 4 दिन, या तो पूरे वीक के लिए मार्केट में अपट्रेंड आ जाएगा। अदरवाइज मार्केट में कल वापस सेलिंग होगा, 18,062 से लेके 115 ये रेंज मार्केट में सेलिंग के लिए बेस्ट रहेगा। 163 का टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन अगर ओपनिंग में ही मार्केट ओपनिंग 163 के ऊपर चला जाता है, तो फिर निफ्टी में हम सीधा बाय करेंगे और अप ट्रेंड करेंगे, और वहां से फिर मार्केट अगर सीधा ऊपर जा रहा है तो बाय साइड में देखेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए फॉलो करना है 18,163 का, अगर उसके ऊपर मार्केट जाता है तो खरीदना है, तब तक मार्केट में चांस ज्यादा है मार्केट नीचे रहता है। ये प्रोसेस है, क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूं, तो जब मार्केट यहां से कंटिन्यूस नीचे आया,
तो लगभग 17,997 का लो किया, उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे ऊपर आ रहा है तो 18,115 का हाई किया। तो ये क्या है, ये जब मार्केट नीचे आया यहाँ तक तो पुल बैक था, लेकिन ये जो दो कैंडल एक्स्ट्रा मार्केट में बनाया हुआ है, ये मार्केट ने ये जो थोड़ा बाइंग का प्रोसेस आया था तो एग्जैक्टली उसका प्रॉफिट बुकिंग आया, जोर से मार्केट गिरा हुआ है। तो ये सिर्फ पुल बैक नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे नया शॉर्ट सेल बनना स्टार्ट हुआ है। तो ये जो मार्केट में गिरा हुआ इसका जस्ट ये पुल बैक है। अगर ये जो यहाँ पे सेलिंग जनरेट हुआ उसको अगर उनके टॉप लॉस अगर ट्रिगर करने तो मार्केट को एटलीस्ट 163 के ऊपर जाना पड़ेगा, तब तक यहाँ पे जो भी सेलिंग बना हुआ है वो पूरा मार्केट में होल्ड करेंगे, उसको पूरा पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए कल के लिए 18,163 का मार्केट जब तक अपसाइड ब्रेक नहीं करता तब तक निफ्टी को डाउन ट्रेंड सोचना है। अगर वो ब्रेक कर देता है तो फिर तो एटलीस्ट अगले 2-3 दिन के लिए तो भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो ये चीज आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली दिख रही है। और अगर यहाँ पे आपको सेल करने को मिल जाता है तो 17,981 का पहला टारगेट रहेगा और 17,921 का सेकंड टारगेट रहेगा डाउन ट्रेंड के लिए, ये प्रोसेस करना है। और अगर मार्केट ओपनिंग में ही देखो, कल थोड़ा एक न्यूज बेस्ड मार्केट रहेगा, तो अगर ओपनिंग शायद 100 पॉइंट ऊपर है तो 100 पॉइंट नीचे रहता है, तो जो भी ओपन होगा मार्केट में तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपने सेल रेंज में मिल जाता तो टारगेट आराम से मिल जाएंगे। अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो थोड़ा पुल बैक होगा और बाद में खरीदेंगे, टॉप लॉस ये लगाएंगे और ये टारगेट लगाएंगे। ये प्रोसेस कल के लिए फॉलो करना है। जिनको ऑप्शन में काम करना है सपोज दैट, तो सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया कि जब तक 18,163 को होल्ड कर रहा है तब तक 18,100 का पुट आप खरीद सकते हो, मार्केट नीचे जाएगा। और अगर 163 को ब्रेक कर दिया तो सीधा 18,150 या तो 200 के कॉल में काम करो, मार्केट ऊपर जाएगा। ये प्रोसेस काम करना है। तो ये सिंपल सा तरीका कल के लिए निफ्टी के लिए मैंने देके रखा हुआ है। अभी बैंक निफ्टी में क्या है, तो निफ्टी में जितना अप ट्रेंड आया उतना बैंक निफ्टी में आज नहीं आया था। तो क्या प्रोसेस था और उसके बाद पुल बैक भी थोड़ा कम था। तो निफ्टी बैंक के लिए या तो बैंक निफ्टी जो भी हम बोलते हैं उसका स्पॉट लेवल में आपको दे रहा हूँ। 9 तारीख का डेट लिया हुआ है, कल के लिए जब मुझे मार्केट में काम करना 10 तारीख के लिए, तो क्या रेंज फॉलो करूंगा। तो अभी भी मार्केट में निफ्टी बैंक के लिए अप ट्रेंड कंटिन्यू है। जो भी मार्केट में यहाँ पे उसका चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मार्केट ये ऊपर गया तो ये पूरा प्रॉपर गया और उसके बाद ये यहाँ पे भी सेलिंग आया, लेकिन जितना जोर से आना चाहिए था, एक 20-25 पॉइंट का मुझे कंफर्मेशन बाकी रहा और उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ। एक्चुअली सेम टू सेम निफ्टी जैसे यहाँ पे भी मार्केट में मूवमेंट हुआ, इसका भी चांसेस है नीचे गिरेगा जब तक कि इसके हाई के ऊपर नहीं जाता है। लेकिन हम हमेशा सिस्टम का यूज करते हैं, सिस्टम का रिस्पेक्ट करते हैं। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक कुछ आगे काम नहीं करना है। तो सिंपल सा काम है कि कल के लिए 42,297 के नीचे अगर मार्केट निकल जाता है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा, ये प्रोसेस करना है। मार्केट ने यहाँ पे लगभग 337-38 का लो किया हुआ है, 300 के नीचे चला जाएगा तो डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाएगा। ये जो मार्केट ने थोड़ा ऊपर आने की कोशिश किया ये पूरा सरेंडर कर देगा। जिन्होंने भी बाइंग किया उनके टॉप लॉस जाएंगे या तो प्रॉफिट टीएसएल जाएंगे, टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे, ये वो उसमें से एग्जिट करेंगे और वापस मार्केट ये जो लो है पिछले दिन का फ्राइडे का वो लो भी ब्रेक करेगा और मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन अगर ये चीज नहीं होता है तो फिर मार्केट ये हाई जो आज का जो हाई बना है ये इंपॉर्टेंट है, उसको अगर मार्केट कल ब्रेक कर देता है तो उसके लिए फिर हमने बताया कि ये रेंज में खरीदना है, टॉप लॉस 42,297 का लगाना है और कंटिन्यू करना है अप ट्रेंड के लिए। अगर वो हो जाता है तो 42,910 भी टारगेट मिलेगा और उसके बाद 43,114 का टारगेट मिलेगा। तो दोनों साइड में मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दिया और उसके टारगेट भी बोल दिया। अगर हमने सेलिंग कर दिया तो मिनिमम कल के लिए 41,983 के लिए मार्केट कम से कम आपको नीचे 300 से 350 पॉइंट डाउन साइड भी प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर सपोज यही लेवल अगर मुझे कल यूज करना है, अप ट्रेंड मार्केट में कंटिन्यू करता है तो 42,700 के कॉल में मैं मार्केट में काम करने की कोशिश करूंगा। और अगर 42,297 जो लेवल में दे रहा हूं उसके नीचे मार्केट चला जाता है तो 42,300 के पुट को मैं खरीदने की कोशिश करूंगा। कल के लिए सिंपल सा स्ट्रेटेजी आपको बैंक निफ्टी में काम करना है, ये प्रोसेस है कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आज जो मैंने मार्केट में काम किया हुआ है तो जो सुबह मार्केट में अप ट्रेंड था तो मैंने फ्यूचर का तो आपको दिखा दिया, वैसे निफ्टी की ऑप्शन में जब हम काम कर रहे थे तो ऑप्शन के लिए भी मैं आपको 2 मिनट में दिखा देता हूँ क्या है और मैंने कल क्या किया हुआ, कल के लिए क्या बनाया ट्रेड वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो 2 मिनट पहले जब सुबह मार्केट ओपन हुआ था तो थोड़ा जोर से मार्केट ओपन हुआ था। आज मार्केट ओपन होने से पहले मैंने कोई पोजीशन नहीं लिया था क्योंकि
मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला था। 2-3 दिन से मार्केट में कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसलिए नॉर्मली मैं मार्केट ओपन होने से पहले ट्रेड ले देता हूं, लेकिन आज मैंने वो चीज नहीं किया, थोड़ा रुका। उसके बाद 9:24 को जब मार्केट में मुझे कंफर्मेशन मिला, जो मैंने लेवल दिया था वो कंफर्मेशन मिला कि मार्केट में अपट्रेंड आ गया, तो फिर मैंने कॉल खरीदने की कोशिश किया, रेंज दिया, टॉप लॉस दिया, टारगेट बाद में अपडेट करने के लिए बोला था। लेकिन ये इतना शार्प हुआ कि कभी कभी बाकी लोगों को ट्रेड करने को नहीं मिलता है, तो वापिस एक बार 18,100 के कॉल में भी ट्रेड करने के लिए बोला था। ये टारगेट, ये प्रोसेस ज्यादा टारगेट, लगभग पहला टारगेट कंप्लीट हुआ है। 127 128 का हाई किया है मार्केट ने। हमने वहां पे, जैसे मैंने आपको रेंज बताया था कि 12 12:15 बजे में प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल रहा था, तो सेम चीज मैंने यहाँ पे जो भी कॉल खरीदा था उनके भी प्रॉफिट मैंने वहां पे 11:52 को प्रॉफिट बुक करवाए थे, क्योंकि वो रेंज जो था उसके बाद रजिस्टेंस आना ही था मार्केट में, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली वहां पे प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला। और जो भी ट्रेड लिया था उनका कॉस्ट टू कॉस्ट टॉप लॉस लगा दिया, या तो थोड़ा बहुत नीचे जो भी जो सस्टेन हो सकता है वो टॉप लॉस में वहां पे टॉप लॉस ट्रेल करके कम कर दिया। उसके बाद जब 2 बजे मार्केट में गिरा तो निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होने का पूरा साइन दिखने लग गया। तो फिर मैंने क्या किया, 18,050 का जो पुट था वो खरीदा। 55 to 78 के बीच में खरीदना था, लगभग मार्केट ने 52 का लो कर दिया, तो ये पूरे आराम से अपने रेंज में ट्रेड करने को मिला। 32 का टॉप लॉस लगाना है, ज्यादा से ज्यादा 20 25 30 पॉइंट का टॉप लॉस था। ये ट्रेड लेके रखा हुआ है, अभी 60 65 के बीच में क्लोज हुआ है, और कल के लिए आराम से ये टारगेट मिल सकता है। ये पुट साइड मैंने पोजीशन किया, लेकिन मैं 18,163 का टॉप लॉस दिमाग में लेके ये पोजीशन बना रहा हूँ। लेकिन आज मार्केट में बाइंग जोर से आया हुआ है, तो ये जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है इसको मुझे, जो भी मैं रिस्क ले रहा हूं, अगर मार्केट कल जोर से बड़ा गैप अप हो जाता है, 200-300 पॉइंट का अगर गैप अप हो जाता है, तो इसको मुझे टॉप लॉस लेने को नहीं मिलेगा, शायद वो 10 रुपया 20 रुपया ऐसा खुलेगा। तो उसके लिए मैंने मेरे साथ में एक क्या किया कि 18,300 का जो कॉल था उसको 10 से 15 12 से 15 रुपए में मिल रहा था, उसको खरीद लिया। अब इसमें एडवांटेज क्या हुआ, अगर कल मेरा जो थॉट है कि 18,163 मार्केट होल्ड करता है, तो मार्केट अगर नीचे जाता है तो पुट में आराम से बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। कम से कम ये टारगेट को तो निकलने को मिलेगा, मतलब सपोज 60 रुपए में भी मैंने एवरेज खरीदा है, तो कम से कम 50% 100% वहां पे रिटर्न आ जाएगा। और ये जो अल्ट्रा 300 का जो कॉल है वो एटलीस्ट 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो 7-8-10 रुपए का मैक्सिमम रिस्क है इसमें। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट, अगर अप ट्रेंड में मार्केट चला जाता है, तो ये मेरा जो पुट में लॉस होगा, तो कम से कम ये भी जो 10 12 15 रुपए में मैंने खरीदा हुआ है वो 50 या तो 60 रुपए में बेचने को मिलेगा। तो जो मेरा प्रॉफिट, मतलब जो मेरा कैपिटल है, वो तो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। ये प्रोसेस है, ऐसा पोजीशन हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने निफ्टी में हिज करके रखा हुआ है, तो बोथ साइड दोनों कॉल हमने कल के लिए कैरी किया हुआ, ये पूरा प्रोसेस है। तो ये ऐसे मार्केट में जब आप काम करेंगे, देखो हमेशा आपको स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में काम करना होता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूस फॉलो कर सकते हो तो जरूर मार्केट में पैसा बनेगा। और कभी एक टाइम रहता है कि मार्केट पूरा ट्रेंडी रहता है, तो कोई हेज करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जब मार्केट में सपोज दैट छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम काम कर रहे हैं उसमें तो ट्रेंड अप ट्रेंड आ चुका है, लेकिन डेली में मार्केट में अप ट्रेंड नहीं आया हुआ है, उस टाइम पे आपको हेजिंग करना जरूरी है। क्योंकि जब ये छोटा टाइम फ्रेम को अगर गलत करता है मार्केट, तो फिर बहुत जोर से गिरता है। तो उस प्रोसेस में आपको आपका कैपिटल कभी खत्म नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा सिक्योर करना है। ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट कमाना है, तो कैपिटल सिक्योर होना बहुत जरूरी रहता है। तो वो प्रोसेस हमने यहाँ पे किया हुआ है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको अपडेट में जैसे ही पॉसिबल रहेगा तो मैं अपडेट देता रहूंगा। ओके, आज के लिए यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच।